हिंदुस्तान जहां 80 से 100 करोड़ हिंदुओं की आबादी है, बीस से 30 करोड़ मुसलमानों की आबादी है, जहां 2.5 करोड़ के करीब ईसाइयों की आबादी है और सिर्फ चंद हजार यहूदी यहां गुजारा कर रहे हैं। लेकिन शॉक करने वाली हैरतकुन बात यह है कि हिंदुस्तान के फिल्म इंडस्ट्री को बॉलीवुड को शुरू करने वाले यहूदी हैं। Who would have thought it? Jewish superstars of India's silver screen. This is their story. When Indian cinema began over 100 years ago, it was taboo for Hindu and Islamic women to perform in public. हिंदुस्तान की सबसे पहली फीमेल सुपरस्टार जिसे सुलोचना कहते हैं वो यहूदी थी। सुलोचना तो उसका स्टेज नेम है, उसका असली नाम रूबी मेयर्स था। ये बात और है कि वो सुलोचना के नाम से हिंदुस्तान में फेमस हुई। और सबसे पहली मिस इंडिया प्रमीला, ये भी यहूदी थी। पहली मिस इंडिया जिसे प्रमीला कहते हैं, इसका असली नाम एस्थर विक्टोरिया अब्राहम था, लेकिन ये प्रमीला के नाम से फेमस हुई। Sulochana, Rose and Pramila were, powerful, iconic actresses of their time. But then Nadira came along. दोस्तों, हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि यहूदियों की पहुंच कहां तक है। पूरे के पूरे बॉलीवुड पर, पूरी फिल्म इंडस्ट्री पर, हिंदुस्तान की पूरी फिल्म इंडस्ट्री पर इनका कब्जा है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को देखने से पहले मेरा पहला वीडियो देखिए जो मैंने फिल्म इंडस्ट्री पर बनाया, जिसमें हमने सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल के बारे में, कैसे इंसान के दिमाग को टेलीविजन के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं, इस ताल्लुक से सारा का सारा समझाया है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले वो वीडियो को देखें, उसके बाद ही इस पार्ट 2 को देखें। दोस्तों, आइए बात करते हैं रोबोट फिल्म के बारे में। ऐसा फिल्म जिसको लगभग 90% भारत के वासियों ने देखा होगा। हिंदुस्तान ही नहीं, बाहर के देशों में भी रजनीकांत की फिल्मों को बहुत शौक से देखा जाता है। तो रोबोट में मैं एक सीन आपको याद दिला दूं कि जब रजनीकांत रोबोट को कचरे में फेंक आता है, तो जब वो फिर उड़ता है, जब वो रोबोट फिर वहां से उड़ता है, जो उसकी एंट्री है उस पर गौर करना हमें लाजमी है। क्यों? क्योंकि जब वो उठता है तो उसकी शक्ल ऐसी होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब दज्जाल इस दुनिया में आएगा, दज्जाल का नक्शा ऐसा होगा कि दज्जाल एक आंख से अंधा होगा और एक आंख से ही देखेगा, वो एक ही आंख से इस दुनिया में जाहिर होगा। उसी तरह जो रोबोट उस कचरे में से निकल रहा है, जो उसकी एंट्री हो रही है अचानक, जो लोगों को शॉक करने वाली एंट्री है, उसमें भी उसको एक ही आंख है और दूसरी आंख जो है ना वो डैमेज है। ऐसे सीन्स को ये लोग ऐसे ही नहीं रखते, बहुत ज्यादा प्लानिंग करते हैं, बहुत ज्यादा लोगों को मुतासिर करने वाली जगह को चुनते हैं, एक स्क्रिप्ट को चुनते हैं और उसके हिसाब से काम करते हैं। अब ये रोबो 2 के पोस्टर को देखिए। न जाने क्यों ये लोग हर फिल्म में एक आंख को बताते रहते हैं, हर फिल्म में एक आंख को बैकग्राउंड में बताते रहते हैं। इससे इनका मकसद क्या है, क्या हासिल करना चाहते हैं, ये तो समझ में नहीं आता। लेकिन बहुत सारी जगहों पर ये एक आंख को एक्सपोज करते हैं। बहुत सारे सीरियल्स में होने दीजिए, फिल्मों में होने दीजिए, अब आगे आगे देखेंगे आपके कितने जगहों पे ये एक आंख को एक्सपोज कर रहे हैं, बस देखते रहिए। दोस्तों, जो साउथ इंडिया में शंकर नाम का एक डायरेक्टर है जो बहुत फेमस है, जिसके फिल्में देखने के लिए लोग बेताब रहते हैं। जब शंकर और विक्रम, जो शियान विक्रम है, ये दोनों का जब कॉम्बिनेशन हो जाता है तो जो फिल्में निकलती हैं, पूरे के पूरे फिल्में यही दज्जाली मिशन की फिल्में निकलती हैं। पूरी की पूरी फिल्मों में यही शैतानियत बताई जाती है। आप हैरान हो जाएंगे देख करके कितने ऐसे फिल्में इन लोगों ने मिलकर निकाले। तो मेरा कहना यह है कि ये शंकर और विक्रम, इन लोगों को इस्तेमाल करके इल्यूमिनेटी, जो यहूदियों की एक तंजीम है, ये हिंदुस्तान में अक्सर दज्जाल के फिल्मों को निकालने के काम कर रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि विक्रम के जरिए से दज्जाल के मिशन को, दज्जाली मिशन को हिंदुस्तान में पूरा किया जा रहा है। अब बात करते हैं अपरिचित फिल्म के बारे में। शंकर डायरेक्टर के फिल्म हर लैंग्वेज में, हर जबान में रिलीज होते हैं। पूरे देश के हर कोने में उसके फिल्म देखे जाते हैं। अपरिचित एक ऐसा फिल्म है जिसमें एक दूसरा कैरेक्टर है जो कहीं और से आता है एक हीरो के अंदर, और आने के बाद वो जो गलत काम करते हैं उनको मारता है, तो उसका लिबास काला होता है। दोस्तों, काली चीज शैतान की अलामत है और सफेद जो है ना, ये अच्छाई की तरफ अलामत है। तो इस फिल्म में हीरो को काले लिबास पहनाकर बताया गया। लोगों को धीरे धीरे आदत की जा रही है शैतानियत के बारे में। देखिए कैसे काले लिबास में, जिस तरह शक्तिमान सीरियल में किलविश और उसके मानने वाले जो गंदे लोग होते थे, आज उसी तरह फिल्म का हीरो एंट्री दे रहा है, वही शैतानी लिबास पहनकर।
और हम उसको हीरो मान रहे हैं। और कैसे विक्रम को दज्जाल की शक्ल में देखिए इस फिल्म में हीरो बनाकर बताया गया। दोस्तों, सलमान खान के हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में और अक्सर मुस्लिम ममालिक में बहुत ज़्यादा फैंस हैं। तो इसी चीज़ को फ़ायदेमंद समझते हुए वो लोग सलमान खान से इतने ऐसे काम करवाते हैं जिससे लोगों का जहन इतना ख़राब होता है, बोल नहीं सकते। जैसे कि आग ज़बान से कौन उगलता है, एक सवाल है। ज़बान से आग उगलने वाला ये तो शैतान ही है, क्योंकि ये अच्छाई की तरफ अलामत नहीं है। अल्लाह के नबी, अल्लाह के वली, ये सारे के सारे ऐसे गंदे काम नहीं करते थे कि ज़बान से आग निकालना। तो ये ऐसे काम करके ये बता रहा है कि जो ऐसे काम करेगा वो हीरो है। जैसा मैं हीरो हूँ वैसे वो भी हीरो है। इसके बाद बारी आती है शाहरुख खान की। ये मुसलमान होने की वजह से इसके दुनिया में इतने फैंस हैं जिसका कोई हद नहीं। मुसलमानों के साथ साथ गैर मुस्लिम भी इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि इतना बड़ा शैतानी एजेंडा लेकर ये आगे बढ़ रहा है, शायद ही पूरे हिंदुस्तान के फिल्म इंडस्ट्री में इससे ज़्यादा काम कोई कर रहा है। रावण जो फिल्म है उसमें साफ साफ शाहरुख खान का नाम लूसीफर है। Go, Lucifer, go! मेरा, मैं लूसीफर। लूसिफर, संभाल के लूसिफर। फिक्र मत करो मेरी देसी गर्ल। दोस्तों, लूसीफर इब्लीस को कहते हैं। इब्लीस को इंग्लिश में आप सर्च करेंगे कि इब्लीस के माने क्या है तो वो लूसीफर निकलेगा, शैतान। तो रावण फिल्म में इसको लूसीफर बताया गया। इसके फिल्म को फेमस करने के लिए रावण फिल्म को डिस्कवरी में भी एक सीरियल चलाया गया कि रावण फिल्म में कितना पैसा खर्चा हुआ, कितना अच्छा एक्शन हुआ, कि लोग जब डिस्कवरी देखेंगे तो वो लोग समझेंगे कि अरे शायद रावण कितना बेहतरीन होगा, जो कि डिस्कवरी में बता रहे हैं उसके सीन्स को, तो हम जरूर इस फिल्म को देखें। तो ऐसे करके रावण फिल्म को बहुत ज्यादा फेमस किया गया, क्योंकि उसमें पूरे के पूरे शैतानी चीजों को उसमें दाखिल किया गया। वो फिल्म की स्टोरी और उसमें नाम, ये सारे के सारे शैतानी है। Internationally, I think the people really loved it. The effort was really appreciated. I think a lot of people in LA, London have met me and said, "This is a proud film, and India can do this." It's one of India's biggest films ever. Oh, feels great. It's Rampal Arjun one. ऐसा बताया गया कि जब रावण आकर लोगों को परेशान करेगा तो अचानक जीवन की एंट्री होगी, और वो जीवन कौन होगा? वो लूसीफर होगा, वो इब्लीस होगा, वही दज्जाल होगा। तो इस तरह उस फिल्म को बनाया गया जिसमें मेन कैरेक्टर शाहरुख खान का है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा शैतानी काम शाहरुख खान अंजाम दे रहा है। इसके बाद शाहरुख खान की एक फिल्म प्रोडक्शन है जिसे रेड चिल्लीज कहते हैं। तो इसका जो सिंबल है आप गौर कीजिए, ये भी एक आंख का सिंबल है, क्योंकि सारे के सारे फिल्म एक्टर्स जितने भी मुसलमान, अक्सर मुसलमान हैं, ये सारे के सारे लोगों को फेमस करने वाले ही ये यहूदी हैं। इनसे बाज़ाब्ता अग्रीमेंट करवाया जाता है कि आप ये काम करेंगे तब आपको हम जाकर इतनी शोहरत देंगे, इतनी दौलत देंगे और फिल्म इंडस्ट्री में इतने साल आपको रखेंगे। इस तरह करके इन फिल्म एक्टर्स को हायर किया जाता है, खरीदा जाता है। उसके बाद उनसे सारे के सारे काम लिए जाते हैं जो अग्रीमेंट में करवाए गए। तो ये शाहरुख खान, सलमान खान, सैफ अली खान, इमरान हाशमी, अक्षय कुमार, ये जितने भी बड़े बड़े एक्टर्स हैं, ये सारे के सारे अग्रीमेंट करवा कर इस फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। अफलातून फिल्म में देख सकते हैं कि अक्षय कुमार के पीछे कैसे एक आंख का सिंबल बना हुआ है। कहा जाता है कि अक्षय कुमार पहले होटल में काम करता था, आज उसका डिमांड इतना है कि 70 करोड़ रुपए एक फिल्म के वो ले रहा है। पैसे और शोहरत के लिए ये लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। रोबोट 2 फिल्म का जब ऑडियो रिलीज हुआ दुबई में, अक्षय कुमार की एंट्री को देखिए कि कैसे वो एक आंख वाले उस पिरामिड वाले टी शर्ट को पहनकर एंट्री दे रहा है। वही पिरामिड जो अमेरिका के $1 पे होता है। दोस्तों, जिस तरह फिल्मों के जरिए से लोगों का जहन खराब कर रहे हैं, उसी तरह म्यूजिक इंडस्ट्री में भी ये लोग अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं और बहुत सारे जो पॉप सिंगर्स होते हैं, बहुत सारे जो रैपर्स होते हैं, उनको खरीदते हैं, उनको पैसे देकर ये यही शैतानी कामों को करवाते हैं। जैसे कि हनी सिंह, हिंदुस्तान में हनी सिंह बहुत फेमस है। इसको फेमस करने के लिए बहुत सारे फिल्मों में इसको लाया गया, जैसे कि चेन्नई एक्सप्रेस में शाहरुख खान के साथ इसको बताया गया कि लोग इसको जाने पहचाने, और चेन्नई एक्सप्रेस में एक गाना भी इसका सेपरेटली रखा गया।
ये बात मशहूर है कि हनी सिंह ने अपनी रूह को इब्लीस को, शैतान को बेच दी। 18 महीने तक वो इस इंडिया से गायब था। उसके बाद जब वो आया, आने के बाद उसने एक म्यूजिक एल्बम निकाली जिसका नाम है शैतान। जब मैंने सटन नाम से यूट्यूब में सर्च किया, पहले इसी का एल्बम आया। इसमें वो खुद शैतान होता है और वो लोगों को मारता है, लोग सब उसको सजदा करते हैं। वो ऊंची जगह पर खड़े होकर लोगों को मारता है तो पूरे के पूरे लोग जो है ना उसको सजदा करते रहते हैं। तो इस दज्जाली शैतानी मिशन को फैलाने के लिए यहूदी हनी सिंह को इस्तेमाल कर रहे हैं म्यूजिक इंडस्ट्री में, जिसके फैंस हिंदुस्तान में करोड़ों में हैं। अक्सर नौजवान उसके ही हेयर स्टाइल को मेंटेन करते रहते हैं, उसके ही हेयर स्टाइल को पसंद करते हैं। हमारे नौजवानों को समझना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। और न्यूज़ चैनल्स की बात करें तो न्यूज़ चैनल्स भी दुनिया में जो चल रहे हैं, लगभग 90% टीवी न्यूज़ चैनल्स पूरे के पूरे इन्हीं के अंडर में है, इन्हीं के कब्जे में है। तो जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार अमेरिका का प्रेसिडेंट बना तो उसका एक इंटरव्यू हुआ। उसका जब इंटरव्यू होगा तो पूरी दुनिया उसको देखने के लिए बेताब होगी। तो इन लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप के पीछे एक आंख के नक्शे को देखिए कैसे रखा। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया देखेगी। जिस तरह हिंदुस्तान में भी जब कभी भी बड़े मिनिस्टर की या प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग होती है तो पीछे कुछ ना कुछ एक सिंबल या एक मूर्ति रखी जाती है, उसी तरह इन लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप के जरिए से एक आंख को ज्यादा प्रमोट किया है। और जो अमेरिकन डॉलर है, अमेरिका की जो करेंसी है, अमेरिका के जो बैंक्स है, दुनिया के जो सबसे बड़े बड़े वर्ल्ड बैंक्स, फेडरल बैंक्स जितने भी हैं, ये सारे के सारे इन्हीं के कब्जे में है, इन्हीं की मिल्कियत है। दोस्तों, हमारे घरों में अक्सर सीआईडी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। सीआईडी जो शो आता है, जो सीरियल आता है, उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन देखिए, सोनी, सेट मैक्स, स्टार चैनल्स जितने भी हैं, सारे के सारे इन्हीं यहूदियों के हैं। तो सोनी में जो शो चलता है जिसे सीआईडी कहते हैं, इसमें एक एपिसोड आया जिसे सीक्रेट आई कहते हैं। मैंने उसके बहुत सारी तस्वीरें खींचकर यहाँ पर डाली, आप देखते रहिए कैसे एक आंख को वो लोग जाहिर कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि कोई हमें देख रहा है। वो लोग ये बताना चाहते हैं कि कोई हम पर नजर रख रहा है, चाहे वो बिग बॉस हो, चाहे इंडियन आइडल हो, चाहे सीआईडी हो और चाहे जितने भी फिल्में हो, एक आंख हमें देखती रहती है, एक आंख हमें हर वक्त देखती रहती है। तो उससे वो कहना ये चाहते हैं कि कोई तुम्हें गौर कर कर देख रहा है, हर तुम्हारे काम को वो नजर रख रहा है और अचानक वो आ जाएगा। बिग बॉस जो सीरियल है, जो रियलिटी शो है बिग बॉस, ये सारा का सारा ये खुसूसन शैतानी एजेंडे को फैलाने के लिए इस शो को बनाया गया। मैंने इसके इतने फोटोज आपके सामने रखे हैं कि देखकर आप हैरान हो जाएंगे कि कितने जगह इन लोगों ने इसी शैतानी आंख को, दज्जाली आंख को पेश किया है। यही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जितने भी मैगजीन्स निकलती हैं, किताबें निकलती हैं, सारी की सारी किताबों को ये लोग अपने शैतानी मकसद के लिए, दज्जाली मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इन लोगों ने एक ऐसी फील्ड भी नहीं छोड़ी जिसके जरिए से काम ना कर सके। हर फील्ड में ये लोग काम करते जा रहे हैं, पूरी दुनिया के लोगों का जहन बर्बाद और खराब करते हुए जा रहे हैं। लेकिन हमको इसका शऊर नहीं, हम रियलाइज नहीं कर रहे हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि अंदरूनी ये लोग कितना बड़ा काम करते हुए जा रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये नहीं है कि बस आपको थोड़ी देर के लिए एंटरटेन करें, थोड़ी देर के लिए आपका वक्त हम लें। हमारा मकसद ये है कि आप आगाह हो जाएं, आप इस फिल्म इंडस्ट्री को, इन फिल्मों को, इन सीरियल्स को, इस टीवी चैनल्स को, इन गानों को सुनना देखना बंद करें और हो सका तो अपने घर से टीवी निकाल दें। अगर ना हो सका तो कम से कम इस्लामी चैनल्स को, जिसमें सिर्फ इस्लाम की तालीम दी जाती है, ऐसे चैनल्स को लाकर अपने घर में रखें। क्योंकि अगर हमारे घर में टीवी ऐसे ही चलती रही तो एक वक्त आएगा जब हमारे बच्चे धीरे धीरे करके दज्जाल को ही खुदा मान लेंगे। माअज़ल्लाह सुब्हान अल्लाह।
इंडिया में जो फेमस एक मैगजीन है जिसे वोग कहते हैं, उस पे जो कवर फोटो होता है अक्सर महीने में एक बार कोई ना कोई एक हीरोइन को उस पे डालते हैं। तो आप देखते रहिए कि कितने एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने एक आंख को प्रमोट करते हुए वहां पे पोज दिया है। मेरे अजीजों, हालात बहुत अजीब और गरीब हैं, लेकिन मैं ये बताने जा रहा हूं कि अब अगले जो आने वाले दिन हैं ये हमारे लिए बड़े चैलेंजेस के हैं और बहुत बड़े फितने के हैं। जो दज्जाल के आने की अलामतें बयान की गई थी तकरीबन वजूद में आ गई। अब ये तमाम अलामतें क्या मुसलमानों को बेदार करने के लिए काफी नहीं है? फिर भी आज हम पूरे तौर पर ऐसी गफलत की नींद सो रहे हैं जैसे हमें कुछ खबर ही नहीं है। अजीजान गिरामी वकार, कुर्बान जाओ मेरे आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबरों पर। दूसरी कौमों के पास ऐसा कोई नहीं जो उन्हें आगे की बात बताया हो सिवाय हमारे पास जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें क़यामत तक की बातें ऐसे खोलकर बयान की है, ऐसे बयान की है कि जिसमें एक रत्ती बराबर भी शक नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके बावजूद उन्हीं की उम्मत सबसे ज्यादा गफलत की शिकार है और पूरी दूसरी कौमें तैयारी में है, तैयारी में। पूरी ईसाइयत तैयारी में है, पूरी यहूदियत तैयारी में है। मेरे अजीजों, खैर ये यहूदी अपने मसीहा के लिए इतने सारे इंतजामात कर रहे हैं, अपने मसीहा के आने के लिए वो पूरी फील्ड हमवार कर रहे हैं। पूरी दुनिया में उनके हुक्काम, उनके जो हाखाम होते हैं यहूदी उलमा, उन्होंने यहूदियों को इस काम पर लगाया है कि सिवाय यहूदी कौम के पूरी दुनिया की हर कौम का मजहब तब्दील होना चाहिए। जिसके लिए अमेरिका के जितने भी सदर आते रहे उन्होंने अपनी तकरीरों में ये ऐलान किया है कि वन वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ये आप सुने होंगे या नहीं सुने होंगे तो तहकीक करके देख लेना। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब यह है कि अमेरिका के ड्रीम्स में है, उसके ख्वाबों में है कि पूरी दुनिया का एक मजहब होना चाहिए, पूरी दुनिया एक ही नेशनलिटी की होनी चाहिए, अलग अलग कौमें नहीं होनी चाहिए, अलग अलग रंग लिबास, अलग अलग नस्लें नहीं होनी चाहिए। ये तमाम हालात की तरफ जो आज दुनिया चल पड़ी है, जानते हैं क्यों? चंद दिनों के बाद पूरी दुनिया को गुलाम बनाया जा रहा है। सारे लोगों को सिर्फ वही करना होगा जो हमारे हाकिम कहेंगे, हमारे हुक्काम जिस अंदाज की हमें ऑर्डर देंगे वही करना होगा। अजीजाने गिरामी वकार, शायर ने बहुत पहले ही हमें यह कहा था, उठो वो गर न हश्र न होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया, जागना है जाग लो अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा फिर खाक के साए तले। गिरामी वकार, इस दज्जाल के आने की तो तमाम बशारतें दी गई थी, जो तमाम अलामात बयान की गई थी तकरीबन हो चुकी, और अब यहूदी उसके इंतजार में है। मैं एक बात आपके सामने पूछना चाहता हूं, एक बात, जो कौम अपने मसीहा के इंतजार में पूरी दुनिया को उलट पलट कर रही है, यहूदी हर एक का मजहब चेंज करने के लिए उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया, सालों से मेहनत कर रहे हैं वो, और पूरी दुनिया में ऐसे टेक्नोलॉजी लाए हैं जिसकी बदौलत अब ये समझना मुश्किल नहीं है कि कब बारिश बरसाया जा सकता है, कब जमीन से पौधे उगाए जा सकते हैं। सारी टेक्नोलॉजी आ गई, सारी तैयारियां हैं, और ये सारी तैयारियां अपने एक मसीहा के आने के लिए वो कर सकते हैं। तुफ है हमारी जिंदगी पर कि हम अपने नबी को उनसे ज्यादा चाहते हैं, लेकिन अपने नबी की मुलाकात के लिए कोई एक बंदा भी गुनाह छोड़ने को तैयार नहीं। क्या हम में से किसी को यकीन नहीं कि हम अपने आका से मिल सकते हैं या नहीं? बल्कि यकीन होना चाहिए कि जिस वक्त वो करम नवाजी पर आए, अपने हर उम्मती को अपने दीदार से मुशर्रफ कर सकते हैं। आका कौनैन रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने दीदार से मुशर्रफ करें, ये नामुमकिन बात नहीं, लेकिन पूरी उम्मत आज रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इंतजार के लिए कौन सा अमल करती है? हुजूर के दीदार के लिए आप में से किसकी चेंजिंग है? वो यहूदी पूरी दुनिया में उलट पलट कर रहे अपने एक दज्जाल के आने के लिए, और उम्मत मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिसको ये मालूम है कि अगर आज मैं बैठ करके रो दूं तो मदीने के ताजदार बेकरार होकर मेरे घर तशरीफ लाएगा, उसके बावजूद हमारी पूरी रात इस मोबाइल के एप्लीकेशन में गुजरती है, गेम खेलने में गुजरती है, दूसरों की गीबत और कट्टों पर बैठकर चुगलियां करने में गुजरती है।
अजीजा ने गिरामी वकारी, अब ये जो अगले साल आने वाले हैं, ये मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने आपको बता दिया। अलर्ट होना तुम्हारा काम है, आगाह होना तुम्हारा काम है। अब भी अगर न संभलोगे तो अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले ये कहा था, न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न रहेगी दास्तानों में। जब कहानियां लिखी जाएंगी तो तुम्हारी दास्तान भी खत्म कर दी जाएगी। नाज है हमें, नाज है हमें, नाज है हमें, हाँ नाज है हमें हमारी इस दीवानगी पर। दीवाना बनाते आए हैं, बनाते रहेंगे। मैक्स दीवाना बना दे।